अरे शर्मा जी, ये बेफिक्री की उम्र में एक घुटनों का दर्द लिए क्या बैठे हैं आप? हाँ, हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती अनूप जी, जिनके घुटने भी ठीक और दिल भी मस्त। अच्छा भाई, मैं आपके दिल का दर्द तो दूर कर नहीं सकता, लेकिन आपके घुटनों का दर्द दूर कर सकता हूँ। ये है ऑर्थोबाम, इसे लगाइए और सारे दर्दों से छुटकारा पाइए। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। महा कार्टून टीवी। चुड़ैल बनी नानी भाग 2। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा कि चुड़ैल ने जैकी को मार डाला और सैम ने नानी की दी हुई लालटेन से घर को आग लगा दी और वहां से भाग निकला। पर सैम बूढ़ी नानी को आग में मरता हुआ छोड़कर क्यों भाग आया? आइए जानते हैं। जब सैम डरकर अपने कमरे की ओर भाग आता है तो सैम सोचता है, इतना कुछ हो गया घर में, पर नानी को कुछ पता कैसे नहीं चला? तभी वहां नानी आ जाती है और सैम से पूछती है, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं नानी, क्या मुझे लालटेन मिल सकती है? सैम पीछे रखे शीशे में नानी का असली रूप देख लेता है, पर वो अपनी सूझबूझ से नानी को चकमा दे देता है और कहता है, नानी एक लालटेन जला दो। नानी सैम को लालटेन लाकर देती है और वहां से चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सैम घर में आग लगाकर हड़बड़ाते हुए घर से बाहर की ओर भाग जाता है। सैम घर के बाहर खड़े होकर देखता है कि घर के अंदर से बहुत ही भयंकर आवाजें आ रही हैं और तभी आग में जलती हुई एक चुड़ैल सैम को घर की ओर छत पर नजर आती है। सैम, तुमने मुझे जलाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम इस गांव में बच नहीं पाओगे। नानी, आपने मेरे दोस्त को क्यों मारा? बेटा, मैं तुम्हारी नानी हूँ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं, तुम मेरी नानी नहीं हो। मेरी नानी कभी किसी की जान नहीं ले सकती। इतना कहकर सैम वहां से जाने लगता है कि तभी चुड़ैल रोते हुए कहती है, बेटा सैम रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, तुम्हें मैं सब कुछ सच बताती हूँ। सैम ये सब देखकर बहुत भावुक हो जाता है और नानी की बात सुनने लगता है। बेटा, जब तुम छोटे थे तब मेरे परिवार वाले मुझे यहाँ अकेला छोड़कर दूसरे शहर चले गए थे और कभी मेरी किसी ने कोई खबर भी नहीं ली। इतने सालों से मैंने तुम सबके लौटने का बहुत इंतजार किया, पर कोई भी यहाँ नहीं आया। और एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और मैं कई दिनों तक भूखी प्यासी रही। और कुछ ही दिनों बाद मेरी भूख से मौत हो गई। पर नानी, आप चुड़ैल कैसे बनी और आपने जैकी को क्यों मारा? बेटा, ये घर भूतिया है और जब मेरी मृत्यु हुई तब मैं बहुत भूखी थी और मेरी भूख मरने के बाद भी शांत नहीं हुई और मैं भूखी चुड़ैल बन गई और अपनी भूख शांत करने के लिए मैं लोगों को मारकर उनका मांस खाने लगी। पर नानी, आपने सिर्फ जैकी को ही क्यों मारा? नानी सैम को सब कुछ सच बताती है। मैंने तुम दोनों से अपना मृत शरीर छुपाने के लिए ऊपर का कमरा बंद करके रखा था, पर उस रात जब जैकी मेरे पास चादर मांगने आया तब मैंने उससे कहा कि वह खुद आकर चादर ले ले, पर उसने मेरे बिस्तर के नीचे रखा मेरा मृत शरीर देख लिया।
अरे शर्मा जी, ये बेफिक्री की उम्र में एक घुटनों का दर्द लिए क्या बैठे हैं आप? हाँ, हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती अनूप जी, जिनके घुटने भी ठीक और दिल भी मस्त। अच्छा भाई, मैं आपके दिल का दर्द तो दूर कर नहीं सकता, लेकिन आपके घुटनों का दर्द दूर कर सकता हूँ। ये है ऑर्थोबाम, इसे लगाइए और सारे दर्दों से छुटकारा पाइए। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। नानी ये इतना कहकर जैकी डरते डरते पलटकर देखता है कि तभी लाइट चली जाती है और पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। तभी जैकी को उसकी गर्दन पर एक हाथ महसूस होता है और जैकी हड़बड़ाते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगता है कि तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जब जैकी अपने फोन की टॉर्च जलाकर देखता है तो नानी उसके पीछे एक भयंकर रूप में खड़ी थी। जैकी कुछ बोल पाता इससे पहले ही चुड़ैल जैकी को मारकर खाने लगी कि तभी वहां सैम चुड़ैल को जैकी का मांस खाते हुए देख लेता है। सैम, मैं जैकी को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहती थी। मैं तो बस तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती थी, और अगर मैं जैकी को नहीं मारती तब वो तुम्हें सब कुछ सच बता देता और मुझे मजबूरन जैकी को मारना पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा। नानी, मैं हमारे परिवार की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। आप मुझे बताइए, अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा है तो मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। बेटा, मेरी तो बस यही इच्छा थी कि मैं एक बार तुम्हें देख लूं। और तुमने घर को आग लगाकर मेरे मृत शरीर को भी जला दिया, जिससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई। अब मैं इस दुनिया से मुक्त हो जाऊंगी। सैम, देखो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कोई साधारण गांव नहीं है। यहाँ कोई जिंदा नहीं है। इस गांव से निकलना इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारी इसमें सहायता करूंगी। ठीक है नानी। इतना कहकर सैम गांव की ओर भागने लगता है। तभी उसे चाय वाला नजर आता है। सुनिए भैया, तुमने चुड़ैल को मारकर अच्छा नहीं किया। तुम अब इस गांव से बाहर कभी नहीं जा पाओगे। इतना सुनकर सैम वहां से भागने लगता है और गांव में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सैम जिस भी घर में मदद मांगने जाता, उसी घर में से उसे भूत निकलते हुए नजर आते। ये मैं कहाँ फंस गया? हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। तभी सैम को उसका दोस्त जैकी नजर आता है और सैम उसे बुलाता है। जैकी, जैकी सुनो। सैम तेजी से आगे बढ़कर जैकी का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही जैकी पीछे पलटता है तो सैम डर से कांपने लगता है, क्योंकि वो जैकी नहीं, जैकी की आत्मा थी। जैकी की आत्मा सैम को मारने लगती है और तभी नानी की आत्मा वहां आ जाती है। रुको जैकी, सैम को मत मारो। मुझे भूख लगी है। सैम को मारकर हम सब उसका मांस खाएंगे। आपने भी मुझे मारकर अपनी भूख शांत की थी। अब आप मुझे क्यों रोक रही हो? जैकी, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, पर मैं तुम्हें राक्षस बनकर ऐसे नहीं छोड़ना चाहता। मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूँ। हाँ जैकी, तुम्हारा कंकाल अभी भी घर के अंदर उसी कमरे में बंद पड़ा है। हम उसे निकाल कर तुम्हारा अंतिम संस्कार कर देंगे, जिससे तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और तुम इस अतृप्त लोक से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर सैम जैकी का कंकाल जले हुए घर से निकाल लेता है और उसका अंतिम संस्कार करके उसकी आत्मा को मुक्त कर देता है और सैम वापस शहर लौट आता है। फिर वो इस घटना को एक बुरे सपने की तरह भूल जाता है।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम।